माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और राशिफल रीडिंग के अंदर। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है कि आपके लव लाइफ में कौन और क्यों, किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द निकट भविष्य में। क्या पुराने प्यार की वापसी हो रही है या किसी नए प्यार की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको बहुत जल्द होती हुई नजर आएगी। ये व्यक्ति, इंसान आपकी जीवन में, आपके लाइफ में किस इंटेंशन से आना चाहता है, क्या इस इंसान का मकसद होगा, ये व्यक्ति इंसान कौन होगा, क्यों होगा, कैसी एनर्जीज में होगा। इस इंसान की पर्सनालिटी और बिहेवियर को भी बहुत ही डिटेल में चेक करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये ओल्ड पर्सन है या कोई नया प्यार है जो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहता है, बढ़ने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लव लाइफ में इस समय पर चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को अपने राशि अनुसार देख सकते हो। आपकी जो भी राशि है, मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, सभी राशि के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, टाइमलेस वीडियो है। जब जिस समय जिस दिन आपके सामने आ रही है, तब ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए खास होगी। आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस डेफिनेटली होगा। एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ फटाफट आप अलाइन हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पर्सन की या आपने किसी भी सिचुएशन को लेके पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लिब्रा, तुला राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं क्या उनकी ही वापसी होगी या कोई नई शुरुआत, नई की एंट्री आपके लव लाइफ में अब होने वाली है। तुला राशि के लिए प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। लिब्रा जिनकी भी है, थैंक यू। कौन और क्यों इनकी लाइफ में अब आ रहा है, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों, एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, इंसान जो कोई भी है जो आपकी तरफ अब आने वाला है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति, ये पुराना पर्सन है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति वही है जिनके साथ आप पहले भी कनेक्शन में रह चुके हो। जिस इंसान, जिस व्यक्ति को आप पहले से जानते हो, आप पहले से पहचानते हो, आपने इस इंसान के साथ में एनर्जी एक्सचेंज पहले भी किया हुआ है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है कि किसी किस्म की कम्युनिकेशन आपकी तरफ बढ़ रही है। व्यक्ति, इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बातें हैं जो इस इंसान को आपसे कह देनी है, जो इस इंसान को आपसे बता देनी है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये भी देख पा रही हूँ, ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। बिकॉज यहाँ पर देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, ये नंबर 1 का कार्ड है, नंबर 10 का कार्ड है। बिगनिंग, कंप्लीशन, सब इसी रीडिंग के अंदर मौजूद है। ये व्यक्ति, इंसान आपसे बात कहना चाहता है, आपको क्लैरिटी देनी है इस इंसान को, इस व्यक्ति को, लेकिन थोड़ी सी किस्म की ओवर थिंकिंग आपके पर्सन के माइंड में चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए, चाहे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन जिस भी स्टेज में हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, लेस कम्युनिकेशन हो, आप मेल हो, फीमेल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल या कास्ट कल्चर इश्यूज, जैसे भी डिफरेंसेस हो, अगर आप इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में करंट में डील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन है, इन्हें आपसे बात करनी है, बट बहुत ज़्यादा मन ही मन में हेसिटेशन, रोक रहा हो कोई इंसान, कोई व्यक्ति खुद को बार बार, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। मुझे ये भी नज़र आता है कि चाहे ये इंसान, ये व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आप दोनों के बीच में, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन जैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। सोलमेट जैसा कनेक्शन जिसको आप कहते हो ना, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। यही नहीं, इस इंसान को, इस व्यक्ति को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक भी लेके आनी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने शायद पास्ट में रिश्ते को संभालने के लिए, रिश्ते को टिकाने के लिए अपने साइड से उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितना डालना चाहिए था। ओके, हो सकता है ये व्यक्ति, इंसान किसी किस्म के फियर या प्रेशर में हो, या ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए इस वजह से भी स्टैंड नहीं ले रहा था क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि रिश्ते में, कनेक्शन में आगे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है।
मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, या बहुत सारी बातों को छुपा के भी ये इंसान या व्यक्ति रख रहा हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। क्योंकि ये इंसान या व्यक्ति उस समय पर, उस वक्त पर कन्फ्यूजन में था। मुझे ये बहुत क्लियरली नज़र आता है। तुला अगर आपकी राशि है ना, आप ये मान के चलिए कि ये वही इंसान, ये वही व्यक्ति है जिनके साथ में आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या संबंध में किसी किस्म का तनाव, या हो सकता है किसी किस्म की दूरी चल रही हो, उसी इंसान की वापस ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और ये सब इस वजह से होगा क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रीयूनियन, दोबारा मिलना, आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आपके वर्क प्लेस पर ही है, दैन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी रीज़न से वो आपसे बात कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। ओके, क्लियर कम्युनिकेशंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ये व्यक्ति इंसान आपसे प्यार करता है, बिकॉज़ प्यार करने वाली एनर्जी, ट्रू लव वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेके लव है, इमोशंस है, भावनाएँ हैं। आपके लिए ये व्यक्ति इंसान केयरिंग मुझे नज़र आता है। बट इस इंसान को भी चाहिए कि रिश्ता या कनेक्शन जो है वो म्यूचुअल लेवल पे चले। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आती है। सो ये डिटैचमेंट, ये सेपरेशन, इसे ये इंसान या व्यक्ति ख़त्म करना चाहता है। ऐसे किस्म का चेंज भी आपके रिश्ते में, आपकी कनेक्शन में एक्सपेक्टेड है। हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देख रहे हैं कि अगर आपकी राशि तुला है तो कौन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अब निकट भविष्य में आपको आता हुआ दिखेगा। क्या वो पुराना पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या नए की एंट्री है। डेफिनेटली यहाँ पर ये पुराना पर्सन, स्पिरिट यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि कोई पुराना पर्सन, आपका पुराना प्यार ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में दोबारा एंटर कर रहा है, या उसके साथ में जितनी भी उलझनें थी वो सुलझती हुई मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, इसकी बहुत हद तक चांसेस है। आप दोनों मिलने जुलने जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, अच्छा समय बिता सकते हो, बातचीत करके इश्यूज़ क्लियर करना। कोई बात करना चाहता है, बात करके बात को क्लियर करना चाहता हो, समेटना चाहता हो सिचुएशन को, कि इतना बिखराव जो आया, इसे एकमात्र इसका तरीका है, एकमात्र सॉल्यूशन है कि कम्युनिकेशन करे, बात करे, बात करके बात को क्लैरिटी की तरफ लेके जाए। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, अगर इस इंसान, इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ कनेक्शन जनवरी से, सितंबर से, फरवरी से, अक्टूबर से या मार्च के महीने से है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। जिस वक्त पर रिकन्सिलिएशन होना होगा उस वक्त आपको एंजल नंबर 222, 333, 1111, एंजल नंबर 1010 बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे। इवन मिरर नंबर्स भी, जैसे 1001, 1221, 1441। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज़ है जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो इंसान आपकी लाइफ में अभी लौट रहा है ना, वो किस इरादे से, किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में लौटेगा। इनकी इंटेंशन हम देखने वाले हैं। अब आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। इनकी इंटेंशन क्या है मुझे बताइए। तुला जिनकी भी राशि है, जो भी इनके लाइफ में लौट रहा है या लौट रही है, ये किस इंटेंशन से आ रहा है। टीम वर्क, मुझे ऐसा नज़र आता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपका साथ चाहिए। व्यक्ति, इंसान बार बार ऐसा कह रहा है कि इन्हें आपसे बात करनी, इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आपकी सपोर्ट की नीड है रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है रिश्ता उस स्टेज पे आके खड़ा हुआ है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपके अकेले से ही कुछ नहीं होने वाला, और ये व्यक्ति, इंसान भी लगातार कंफर्ट जोन में अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये व्यक्ति, इंसान आपका साथ मांगता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटेंशन यही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपकी भी नीड चाहिए, आपकी भी नीड है, आपकी भी सपोर्ट की नीड है। स्पेशली आप देखिए 2 ऑफ कप में दोनों अपने कप्स को एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सो दोनों के सहयोग से। एंड टीम वर्क का कार्ड एक और मैसेज मुझे देता है, आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो आपको भी जानता हो, इस इंसान, इस व्यक्ति से भी कोई वास्ता रखता हो। वो व्यक्ति, वो इंसान आप दोनों की हेल्प कर सकता है। किसी तीसरे के माध्यम से रिश्ता जुड़ेगा गाइस, कोई तीसरा, कोई बीच का पर्सन रिश्ते को जोड़ने का काम करेगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर है। स्पाई भी कर रहा है ये व्यक्ति आपको, काफ़ी हद तक ये चांसेज है। इमोशनल रिपेयर, हार्मनी, यही 2 ऑफ कप्स वाली ऊर्जा। ओके, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अगर आपको बहुत हर्ट किया है, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन ये भी है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको भी खुश देखना चाहता है और खुद को भी खुश देखना चाहता है। बिकॉज जिस तरीके का प्यार इस इंसान को आपने दिया, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि
ये इंसान व्यक्ति उसको भूल नहीं पा रहा। दूसरी बात ये भी है कि ये खुद भी खुश नहीं है। इस इंसान को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये फ़ील हो रहा है कि आप खुश नहीं हो, आपको इस इंसान ने बहुत हर्ट किया है। ओके, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। व्यक्ति इंसान आपका साथ चाहता है। आप देखिए यहाँ पर होल्डिंग हैंड्स की इमेज। सो रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए, रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने के लिए, जहाँ-जहाँ जो-जो बिगड़ा है उसको फिक्स करने के लिए आपका साथ चाहिए। यही ये इंसान या व्यक्ति कह रहा है। रिकन्सिलिएशन, ये दोनों कार्ड रीयूनियन की बात कर रही है। ये कार्ड अपने आप में रीयूनियन की बात कर रहा है। 10 ऑफ कप्स भी रिकन्सिलिएशन को दिखाता है। रीडिंग जिस तरीके से शुरू हुई है, ये भी किसी किस्म की क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के वापस आने को दिखाता है। सो ये अब पूरी तरीके से कन्फर्म है कि पुराना पर्सन ही है। कन्फर्मेशन में आइए आप लोग भी। एंड यहाँ पर यूनियन होता हुआ मुझे आपका नज़र आता है इस इंसान से, इस व्यक्ति से, बिकॉज़ ये इमोशनली भी आपको चाहता है ये पर्सन, या चाहती हैं वो, ओके? जिनके भी साथ में आप करंट में डील कर रहे हो, या सपोर्ट आपके पार्टनर को आपकी नीड है गाइस। ये व्यक्ति इंसान इसी इंटेंशन से आ रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, आप जैसे ये इंसान, ये व्यक्ति कुछ समझाना चाह रहा है आपको। मुझे नहीं पता ये किस परिस्थिति में स्टक है, बिकॉज़ ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप करंट फीलिंग्स के ऊपर डेली रीडिंग सुनना चाहते हो। मैं हर दिन रीडिंग्स डालती हूँ। यहाँ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान कह रहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके, ये आपको अप्रोच इस वजह से भी कर रहा है बिकॉज़ इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपकी हेल्प चाहिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी किस्म का सपोर्ट जिसकी उम्मीद इस इंसान के मन में है कि आप तो सपोर्ट दोगे ही, आप हो इस इंसान के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर, अपने लव लाइफ, हर सिचुएशन के बीच में एक किस्म का बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर फाइनेंसेस से आपने इस इंसान को, इस व्यक्ति को किसी किस्म की हेल्प पहुंचाने की कोशिश करी है, इस इंसान की नीड मुझे वैसी नज़र आ रही है कि पैसों से भी, करियर वाइज भी कुछ किस्म की अप्स एंड डाउन से व्यक्ति इंसान फेस कर रहा हो, किसी किस्म के चैलेंजेस को फेस कर रहा हो, किसी किस्म की अनसर्टिनिटी वाली एनर्जी करियर वाइज भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। सो ये व्यक्ति इंसान उस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है कि हेल्प चाहिए, ज़रूरत है, और आप हो, आपने पहले भी हेल्प किया था। और अगर ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ, देन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये व्यक्ति अपने करियर, अपने लव लाइफ दोनों को अब स्टेबल करने का मन इस इंसान ने बना लिया है। यही एक बड़ा रीज़न है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। यही इंटेंशन लेके ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। सेपरेशन, आपके पार्टनर का ये भी कहना है कि सेपरेशन फिजिकली हो चलता है, लेकिन ये मन का सेपरेशन, ये मन का अलगाव, ये मन का मतभेद, ये मुझसे अब हैंडल नहीं हो रहा। आपके पार्टनर दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये व्यक्ति इंसान आपकी क्लोजनेस के लिए क्रेव करता हुआ मुझे नज़र आता है। आप दोनों के बीच में जो दूरी, जो डिस्टेंस है, वो उस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत टफ लग रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति सोच रहा है कि अगर अभी मैंने किसी किस्म की इनिशिएटिव अपने तरफ से ना लिया हो, तो आगे ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन और बढ़ता चला जाएगा। ओके, और उसको फिर ठीक करना, उसको रिपेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेमोरीज, ये व्यक्ति इंसान पुरानी यादों को भी नहीं भूल पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है कि इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है या रेडी है। ओके, सो इंटेंशन इस इंसान की इस तरीके से है जैसा कि मैंने आपको बताया। इस इंसान का अल्फ़ाबेट जो मुझे यहाँ पर बहुत हाइलाइटेड नज़र आता है, कहीं न कहीं आपके पार्टनर की इनिशियल में एम हो सकता है, या डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, या ओ हो सकता है। एफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन इनिशियल में, या फर्स्ट नेम का इनिशियल, लास्ट नेम का इनिशियल। ओके, इसके अलावा आर बहुत इंपॉर्टेंट मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर का इनिशियल एस हो सकता है गाइज़। बी आपके पार्टनर के इनिशियल में आता होगा, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि इस इंसान के बिहेवियर में क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। यहाँ से आपके पार्टनर का बिहेवियर, पर्सनालिटी, उन चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करते, क्या कुछ चेंज हुआ है, या बेसिकली कुछ बातें इनके नेचर, इनके बिहेवियर को लेकर, जिससे आपको और कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, राइट? आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, और जितनी भी पॉजिटिविटी दिखी आपको, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर क्लेम करिए। लवेबल, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने बहुत प्यार दिया हो, और इनके घर वाले भी हो सकता है उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो बचपन से। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा है जहाँ पर इनकी बहुत बात सुनी गई हो, इनकी बात को बहुत प्रायोरिटी दिया गया हो, वैल्यू दिया गया हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे भी प्यार चाह रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
आपके लिए भी इस इंसान के मन में लव है गाइस, ये एनर्जी। टैलेंटेड ये व्यक्ति जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति टैलेंटेड हो सकता है, किसी किस्म की स्किल इस इंसान के अंदर हो सकती है, या कोई टैलेंट या क्रिएटिविटी, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन पियर्सिंग्स हो सकता है, इस इंसान को पियर्सिंग्स का शौक हो, मेल फीमेल। देन यहाँ पर कलर्ड हेयर, इनके हेयर कलर्ड हो सकते हैं, ब्राउन कलर स्पेशली जो मुझे यहाँ पर नज़र आया। इसके अलावा आप देख लीजिए, आप जिनके साथ में डील कर रहे हो, इनके हेयर से ये इंसान, ये व्यक्ति वापस लौटे, आपको ये सारी खूबियाँ इनमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट मैसेज, रिस्पॉन्सिव ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके मुझे आप रिस्पॉन्सिव होता हुआ नज़र आता है। हो सकता है पहले ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ना हो, लेकिन ये व्यक्ति इंसान जब आपकी तरफ लौटेगा आप इनको रिस्पॉन्सिबल पाएंगे पहले से ज़्यादा। ये चेंज इनके अंदर हो सकता है आया हो। वेल बिहेव्ड, इस इंसान का बिहेवियर आपको लेके अच्छा नहीं था, ये भी एक बड़ा चेंज हो सकता है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको लेके बिहेवियर वाइज आपको ये दिखेगा कि मैं जो डिज़र्व करती हूँ, जिस तरीके का बिहेवियर मैंने सोचा था ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे देगा, वैसा ही बिहेवियर इस इंसान का, इस व्यक्ति का आपको अपने लिए दिखाई देगा। बिहेवियर वाइज भी पॉजिटिव चेंजेस। इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, ये व्यक्ति इंसान बहुत वाइज या मैच्योर या इंटेलिजेंट हो सकता है। हर चीज़ को की खबर या नॉलेज इस इंसान को हो सकता है हो, क्या चल रहा है पूरे देश दुनिया में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत लंबे समय से ये इंसान, है व्यक्ति आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। माइंड गेम्स इन्होंने खेला हो पहले, प्रैक्टिकल ये इंसान, है व्यक्ति मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है गाइस। ओके, सो देखते हैं, जहाँ पर आपकी सोच खत्म होती है वहाँ इस इंसान की सोच शुरू होती है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं कि ये कब तक होगा, ये यूनियन, ये रिकन्सिलिएशन, ये वापसी। तुला राशि वालों कब तक एक्सपेक्ट करेंगे आप? ओके, कब तक एक्सपेक्ट करेंगे आप? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कब तक इनके लाइफ में इस पर्सन की वापसी हो जाएगी? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे हाई प्रीस्टेस, ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा नज़र आता है कि जब भी इस इंसान के, इस व्यक्ति की वापसी होनी होगी, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। आपको कोई विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, सपने में इस इंसान से जुड़ी हुई कोई चीज़ दिखाई दे सकती है गाइस। घड़ियों से जुड़ी हुई कोई ना कोई एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि घर की जो घड़ी है वो अपने आप हो सकता है चलते चलते रुक जाए, उसकी बैटरी डाउन हो जाए, या घड़ियों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके आसपास होता हुआ आपको दिखेगा। ओके, इसके अलावा जब भी इंसान, या व्यक्ति आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आ रहा होगा, मुझे ये भी एनर्जी नज़र आती है कि ये व्यक्ति, ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, और किसी किस्म का झूठ भी बोल सकता है ये पर्सन, ये इंसान, या चालाकी करने की कोशिश कर सकता है। झूठ ऐसा बोलेगा जहाँ पर ये ऐसा दिखाएगा कि ये बहुत कॉन्फिडेंस में है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। ये व्यक्ति, ये इंसान, इनको आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपका हाल चाल पूछने ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आ गया, आपकी तरफ बढ़ गया, ऐसी एनर्जी। बट ट्रस्ट मी, ये इंसान, ये व्यक्ति बस दिखावे की एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि व्यक्ति, ये इंसान दिखावे की ऊर्जा में, इन्होंने मन बना लिया था, तभी ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ आ रहा है, और इरादे के साथ आ रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में टिकना चाहता है। अगले 6 वीक्स के अंदर इस इंसान की, इस व्यक्ति की वापसी मुझे आपके लाइफ में, आपके जीवन में होती हुई नज़र है। 4 to 6 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी हो सकता है, बट इससे बाहर एनर्जीज नहीं जाएंगी। ये 4 to 6 वीक की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एंटर कर जाएगा। ओके, किसी के लिए हो सकता है इस इंसान का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फरवरी के मंथ से हो, शायद मैंने आपको बता दिया मंथ के बारे में, इनिशियल्स के बारे में। सो ये कुछ एनर्जीज तुला राशि वालों मुझे आपकी नज़र आई, मुझे जो भी दिखा मैंने वो आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक को लेके कि कौन आपके लव लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर रहा है, राइट। अगर आपको क्लैरिटी मिली, रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की रीडिंग, इस तरीके की टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग देखने के लिए। शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि तुला यानी कि लीब्रा है। ओके, एंड यस, अब मैं मिलूंगी आपसे भी से नेक्स्ट वीडियो में। आप भी बने रहिए चैनल के साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।